बसंत पंचमी की कथा। सबसे पहले आप सभी भक्तों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, ज्ञान, बुद्धि, विवेक और संगीत की देवी माता सरस्वती के पूजन का दिवस, जिसे बसंत पंचमी या सरस्वती पूजन कहा जाता है, प्रत्येक वर्ष माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन के उत्सव से मुख्य दो कारण, पहला माता सरस्वती का जन्म दिवस और दूसरा बसंत ऋतु की शुरुआत। इस दिन मुख्य रूप से माता सरस्वती की पूजा की जाती है। श्रद्धालु उपवास रखते और पूजा के समय बसंत पंचमी की कथा का श्रवण करते। तो भक्तों, आइए सुनते हैं बसंत पंचमी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन माँ सरस्वती परम ब्रह्मा के प्रकृति रूप में अवतरित हुई थी। कथा के अनुसार एक दिन भगवान ब्रह्मा संसार का भ्रमण करने निकले तो उन्हें समस्त संसार उदास नजर आया। हर तरफ घोर शांति छाई हुई थी। यह देखकर ब्रह्मा जी को लगा कि संसार की रचना करते हुए शायद कोई कमी रह गई। भगवान ब्रह्मा एक स्थान पर रुके और अपने कमंडल से जल निकाल कर छिड़का। तब अलौकिक ज्योति पुंज के साथ एक देवी प्रकट हुई। देवी के हाथ में वीणा और चेहरे पर अत्यंत ही तेज झलक रहा था। ये देवी माँ सरस्वती थी। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, जिसके उपरांत ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती से कहा कि इस संसार में सभी लोग मूक हैं, ये आपसे संवाद नहीं कर सकते। यह सुनकर माँ सरस्वती ने पूछा कि प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से कहा कि वे अपनी बीड़ा से इन्हें ध्वनि प्रदान करें, जिससे इनके बीच संवाद हो सके और ये एक दूसरे की भावों को समझ सके। भगवान ब्रह्मा की आज्ञा का पालन करते हुए माँ सरस्वती ने समस्त संसार को बाणी प्रदान की, जिसके बाद मनुष्य एक दूसरे के विचारों को समझने लगे। मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन व्रत करने वाले भक्तों को यह कथा सुनने से उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त होती है। जिनके एक हाथ में बीड़ा एवं दूसरा हाथ वर मुद्रा में था, वही अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। जब इस देवी ने बीड़ा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को बाणी प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को बाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को वागेश्वरी, भगवती, शारदा, बीड़ा वादनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी है। बसंत पंचमी के दिन को इनके जन्म उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। इस कारण हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। भक्तों, 23 जनवरी 2026 के दिन सरस्वती पूजा के दिन प्रातः काल उठकर स्नान कर ले और साफ वस्त्र धारण करें। संभव हो तो पीला या सफेद रंग के कपड़े पहने। पूजा घर, मंदिर या पूजा स्थल पर पंडाल को गंगा जल से शुद्ध करें। पूजा की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर माँ सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। माँ सरस्वती की मूर्ति को चंदन का तिलक लगाकर केसर, रोली, हल्दी, चावल, फल और फीले फूल अर्पित करें। देवी शारदा को बूंदी या दूधी के लड्डू, मिश्री, दही, हलवा का भोग लगाएं। माता सरस्वती के चरणों में छात्र, कलम, कापी और पुस्तक रख दें और पूजा के दूसरे दिन ही वहां से हटाएं। बसंत पंचमी के दिन विद्यार्थियों को श्रद्धापूर्वक माँ सरस्वती का मंत्र ओम ऐं सरस्वती नमः का जाप करना चाहिए। इससे उन्हें विद्या, विवेक, बुद्धि का लाभ होगा। सरस्वती पूजा। बसंत पंचमी के दिन भगवान शिव के तिलकोत्सव की भी परंपरा है। विशेषकर मिथिला समाज के लोग इस दिन महादेव को तिलक करते, जिससे माता पार्वती के मायके वाले भोलेनाथ को तिलक चढ़ाते। इस दिन सरस्वती की पूजा के साथ ही शिव मंदिरों में शिवलिंग पर अबीर, नए धान की बाली, आम के मंजर और मालपुआ आदि से तिलक चढ़ाया जाता है। देवघर में बड़े पैमाने पर इसका उत्सव भी मनाया जाता है। भक्तों, बसंत पंचमी लोगों का सबसे मनचाहा मौसम होता है, जब फूलों पर बहार आती
लगती है। खेतों में सरसों का फूल मानो सोना चमकने लगता, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती, आमों के पेड़ पर मांजर आ जाता है, हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती है, भर भर भौरे भौराने लगते। बसंत ऋतु का आगमन करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है, जिसमें विष्णु और कामदेव की पूजा होती है। यह बसंत पंचमी का त्योहार कहलाता है। भक्तों, बसंत पंचमी के दिन माँ शारदा की आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से व्रत और पूजा करने से माता सरस्वती अत्यंत ही प्रसन्न होती और विद्या और बुद्धि का आशीर्वाद देती हैं। तो भक्तों, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में सरस्वती माता की जय अवश्य लिखें। आप सभी भक्तों पर सरस्वती माता की कृपा सदैव बनी रहे। प्रेम से बोले जय माँ सरस्वती।